वर्ष 1971 से पहले तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। मगर पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफी की गई। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोग बांग्ला बोलते थे, जबकि पश्चिमी पाकिस्तानी का इससे कोई वास्ता नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार में हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान का ही बोलबाला रहा, जिसे पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को जरूरी उन्नति नहीं मिल सकी। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अब पश्चिमी पाकिस्तान से नफरत करने लगे थे। इसी के साथ वहां अलगाव की राजनीति शुरू हो गई, जो अब भयानक रूप ले चुकी थी। इस विद्रोह को दबाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान ने बल प्रयोग किया और कई सैन्य ऑपरेशन भी चलाए। हजारों लोग इसमें मारे गए। ऐसी स्थिति में भारत का खतरा आन पड़ा था। बंगाली शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से निकलकर भारत में आने लगे थे, जो भारत के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे थे। इन हालातों पर गंभीरता बरतते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इस बारे में जानकारी दी कि पूर्वी पाकिस्तान में हालात बदतर हो रहे हैं और वहां से लोग भागकर भारत में आ रहे हैं। निक्सन को इस बात की भनक लग चुकी थी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान के साथ सेनेटो और सिएटो संधि के तहत जुड़ा हुआ था और अमेरिका को डर था कि अगर युद्ध हुआ तो भारत जीत गया तो उनके समर्थन से एशिया में सोवियत संघ यानी रूस का विस्तार और बढ़ जाएगा। 28 मार्च 1971 को अमेरिकी सेक्रेटरी विल रूजर को पाकिस्तान से खत आया, जिसमें लिखा था, हमारी सरकार देश में पूर्वी हिस्से में फैली असंतुलन की स्थिति को काबू करने में पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसे में अब अमेरिका को यकीन हो गया था कि जंग तय है। उसने चीन को भी इसमें शामिल करने की योजना बना ली। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के जरिए चीन को संदेश पहुंचाया। बहरहाल भारत इस बात से बेखबर था कि अमेरिका इस मुद्दे पर भारत को घेरना चाहता है। इससे बेखबर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों की स्थिति को सुधारने की आस लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के पास पहुंची। उन्होंने निक्सन को बंगालियों के हालातों के बारे में बताया और इस स्थिति में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की, लेकिन निक्सन ने उन्हें किसी भी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब भारत के पास युद्ध ही एकमात्र रास्ता रह गया था। खतरनाक होती स्थिति के बीच भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर बंगाल की खाड़ी में युद्धपोत तैनात कर दिए। हालांकि जब तक भारत की ओर से पहला वार किया जाता, तब तक 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला कर दिया गया। भारत को इस बात का अंदाजा था, इसलिए तैयारी पूरी थी। लिहाजा भारतीय सेना ने भी युद्ध का बिगुल फूंक दिया। जब अमेरिका को इस बात का पता चला तो वो घबरा गया। उसने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपना युद्धपोत यूएसएस एंटरप्राइजेस बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया। अमेरिका ने सोचा कि वो अपने युद्धपोत के दम पर भारत को आत्मसमर्पण करने के लिए डरा देगा। 10 दिसंबर को भारतीय खुफिया एजेंसी ने राष्ट्रपति निक्सन द्वारा सेक्रेटरी किसिंगर को भेजा गया एक संदेश पकड़ा। इसमें निक्सन ने कहा कि उनका 75,000 टन न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट युद्धपोत यूएसएस एंटरप्राइजेस अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया है। खबर मिलते ही भारतीय नौसेना ने भी जवाब में अपने युद्धपोत विक्रांत को मैदान में उतार दिया। अब यूएसएस एंटरप्राइजेस और भारतीय शहरों के बीच विक्रांत चट्टान बनकर खड़ा था। इसी बीच सोवियत खुफिया एजेंसी से खबर आई कि ब्रिटिश युद्धपोत ईगल भारतीय महाद्वीप की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसके बावजूद भारत घबराया नहीं और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त रवैया अपनाते हुए दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। इस दौरान इंदिरा गांधी ने इंडो सोवियत संधि के तहत रूस से मदद मांगी और 13 दिसंबर को एडमिरल व्लादिमीर करूपलायाकोव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और सबमरीन भेज दी। अपनी मौजूदगी को जताने के लिए सबमरीन को भारतीय महासागर के तल पर रखा गया, ताकि दुश्मन को पता चल जाए कि भारत अकेला नहीं है। रूस के बढ़ते कदम देख ब्रिटिश उल्टे पांव वापस हो गए थे। उनके साथ ही अमेरिका ने भी खाड़ी से अपनी सेना को वापस बुला लिया। इसी बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक नया दस्तावेज पारित किया और पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश बनाने की अपनी योजना को आगे बढ़ा दिया। भारतीय सेना ने पूरी ताकत से हमला किया और लाहौर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गई। पाकिस्तानी सेना का क्षेत्रीय रक्षण भारतीय सेना के सामने कमजोर पड़ रहा था। इसे देखते हुए आखिरकार 14 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी के जनरल AAK नियाजी ने ढाका में मौजूद अमेरिकी उच्चायुक्त से कहा कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इसके बाद भारतीय सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया गया और पाकिस्तान ने भारत के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति के साथ पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश घोषित कर दिया गया, जिसे बांग्लादेश नाम दिया गया। ये भारतीय इतिहास का अहम लम्हा था।
क्योंकि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान पर जीत हासिल नहीं की थी, बल्कि अमेरिका, चीन और ब्रिटेन को अपनी ताकत का एक नमूना भी दिखा दिया था। इस युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए फैसलों और सूझबूझ की बदौलत भारत दक्षिणी एशिया का एक ताकतवर देश बनकर उभरा। अब आप कमेंट में इंडियन आर्मी जिंदाबाद लिखकर हमारी फौज का हौसला बढ़ा दीजिए। जय हिंद।